चलो बच्चों, फटाक से फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले अपने को जब भी क्वेश्चन आएगा माइक्रो माइक्रो में, तो ये दो चीजें लिखनी है। माइक्रो वर्ड ग्रीक वर्ड माइक्रोस से है, जिसका नाम होता है स्मॉल और मिलियन पार्ट, और माइक्रो वर्ड ग्रीक वर्ड माइक्रोस से, जिसका मतलब होता है लार्ज। ये दोनों टर्म को पहली बार कॉइंड किसने किया था? ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रग्नार फ्रिश, ओस्लो यूनिवर्सिटी 1933 कॉइंड। तो ना मेन ब्रांचेस इकोनॉमिक्स की माइक्रो एंड मैक्रो। उसके बाद अपने को एक सवाल आ सकता है हिस्टोरिकल रिव्यू में, ठीक है। हिस्टोरिकल रिव्यू में एक सवाल आ सकता है कि हु इज द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड मार्शल, जिनकी बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, पब्लिश होती है 1890 में, है ना। क्लियर है। जब किसने डिसाइड किया था डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम वाला कंसेप्ट? तो आंसर क्या आएगा? बोलो, जेएस मिल है, जेएस मिल है। अब आ जाओ आप लोग डेफिनेशन में। वो ग्रीक वर्ड वाला तो लिखोगे लिखोगे। माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ अ थिंग, ठीक है। डील विद स्मॉल पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी ना। इट स्टडीज द एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट इज कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फॉर्म, मार्केट, कमोडिटी। कोई भी एक डेफिनेशन पढ़ लेनी है, जैसे कि मॉरिस डॉब की माइक्रो इकोनॉमिक्स इनफैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। स्कोप का ही मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर, स्कोप का ही मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर एंड थ्योरी, सब्जेक्ट मैटर एंड थ्योरी स्कोप। तो उसकी थ्योरी क्या है? प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। पूछेगा तो पूरा लिखने का है, टेंशन लेने का, ठीक है। अगर थ्योरी पूछा, सब्जेक्ट मैटर पूछा, स्कोप पूछा, तो तीनों एक्सप्लेन करने का है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ओवरऑल एफिशिएंसी। ध्यान से सुन लो मैं कैसे पढ़ाने वाला हूँ। प्रोडक्ट प्राइसिंग बोलता है कि द प्राइस ऑफ द कम्युनिटी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक कंसर्न करता है डिमांड एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस की बात करता है, और सप्लाई एनालिसिस की बात करता है। डिमांड एनालिसिस मतलब इंडिविजुअल कंज्यूमर और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात करता है। फिर बात करते हैं फैक्टर प्राइसिंग की, लैंड लेबर कैपिटल का प्राइस डिटरमाइन करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड्स, कौन कौन से फैक्टर रिवॉर्ड्स और इनको जाते हैं, बोलो फटाफट। एक है ना, रेंट जाता है, वेजेस जाता है, इंटरेस्ट जाता है, प्रॉफिट जाता है। ये होगी प्राइस थ्योरी। फिर इकोनॉमिक वेलफेयर किसकी बात करता है? बोलो, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को सही तरीके से यूज करना है, किसके लिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए। इससे होगा क्या सर? पहला क्या है? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब मैक्सिमम आउटपुट बनाओ मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से। फिर कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ? बने हुए आउटपुट को प्रॉपर्ली क्या करो, प्रॉपर्ली क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। अल्टीमेटली उससे क्या मिलेगा? लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करो। और ओवरऑल एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? वही चीजें बनाओ जो लोगों को चाहिए। एक क्वेश्चन और हो सकता है यहाँ से आपको, कि जो इकोनॉमिक्स का फोकस है वो सिर्फ किससे रिलेटेड है? बोलो, प्राइस थ्योरी और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब थ्योरी ऑफ वेलफेयर की बात होता है। वो एग्रीगेट में डील नहीं करता है, वो नेशनल प्रॉब्लम में डील नहीं करता है। तो आप एग्री डिसएग्री वाला क्वेश्चन आ सकता है। पॉवर्टी में डील नहीं करता, इनइक्वालिटी में डील नहीं करता, थ्योरी ऑफ ग्रोथ में डील नहीं करता, थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल में डील नहीं करता, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी में डील नहीं करता है। इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करता है, ठीक है। प्राइस थ्योरी है ना, प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग में डील करता है। और ध्यान देना, इक्विलिब्रियम मतलब दो फैक्टर्स में इक्विलिब्रियम, ठीक है। पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। इंडिविजुअल्स को कैसे पढ़ते हैं हम लोग? आइसोलेट करते हैं उसको अदर फोर्सेस से, और इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं, आइसोलेट करते हैं अदर फोर्सेस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइक्रो इकोनॉमिक बेस्ड ऑन सर्टेन assumption, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसका मतलब होता है ceteris paribus। क्या होता है ceteris paribus? कौन कौन से खतरनाक assumption है? परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, लेजर फेयर है ना, प्योर कैपिटलिज्म है, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है। ये इससे जो स्टडी है वो आपकी सिंपल हो जाती है, चीजें समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है आपके लिए। स्लाइसिंग मेथड, पूरी इकोनॉमी को डिवाइड करना छोटे छोटे पार्ट्स में और सेपरेटली उनको डिटेल में पढ़ना। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल एक माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है, जिसका मतलब होता है चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एडिशन। बाहर ध्यान मत देना भाई, जो आवाज आ रही है। ये वेरिएबल ये दोनों के लिए काम आएगा, प्रोड्यूसर के लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी काम आएगा, प्रोड्यूसर के लिए भी काम आएगा और कंज्यूमर के लिए भी काम आएगा। अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करता है, जैसे परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट। इसकी लिमिटेड स्कोप है, ये नेशनल प्रॉब्लम्स और नेशनल एग्रीगेट से डील नहीं करता, ये नेशनल प्रॉब्लम्स है पूरी की पूरी। इंपॉर्टेंस क्या है? पहला इंपॉर्टेंस क्या था कि माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड प्राइस डिटर्मिनेशन। कौन सी दो चीजों के प्राइस? अवेलेबल प्रोडक्ट एंड फैक्टर्स की बात कर रहा है। फ्री मार्केट इकोनॉमी समझाने की मदद करता है, कैसे फ्री मार्केट इकोनॉमी वर्क करती है। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जहां आप अपने इकोनॉमिक डिसीजंस को, कौन कौन से इकोनॉमिक डिसीजन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, जो आप कौन से लेवल पे लोगे, इंडिविजुअल लेवल पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा। फॉरेन ट्रेड प्राइस डिटर्मिनेशन है, तो ये क्या बोलता है? फॉरेन ट्रेड में माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है आपको एक एस्पेक्ट बताने के लिए, फॉरेन ट्रेड में इफेक्ट ऑफ टैरिफ, कि अगर आप किसी कमोडिटी पर टैरिफ लगाओगे, ड्यूटी लगाओगे, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? करेंसी रेट कैसे एक्सचेंज किए जाएंगे दो कंट्रीज के बीच में? आपको गेन कैसे मिलेंगे, कहाँ कहाँ सामान बेच के गेन मिलेगा? ये वर्ड मत बोलना। टैरिफ का इफेक्ट, करेंसी का डिटर्मिनेशन और गेन्स, ये तीन वर्ड आएंगे फॉरेन ट्रेड में। बोला बेटा। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक बोलता है मैं तुमको कॉम्प्लेक्स सिचुएशन समझने में हेल्प करूंगा। कैसे हेल्प करोगे इस तरह? सिंपल फंडा है, मैंने बहुत सारे टर्म्स बनाए हैं, कंसेप्ट बनाए हैं, टर्मिनोलॉजी बनाई है, टूल्स बनाए जो आपको मदद करती है ना, ये अलग अलग वेरिएबल्स को बढ़ने में मदद करती है।
बिजनेस डिसीजन में हेल्प होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कितना कॉस्ट होगा, क्या प्राइस होगा, कितना आउटपुट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, ये हेल्प लगाने। गवर्नमेंट के लिए कैसे हेल्प होगा, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के लिए, जैसे टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, और एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है। और वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड प्रॉपर एलोकेशन और टैक्सेशन का सोशल वेलफेयर अफेक्ट। हाउ टैक्स अफेक्ट सोशल वेलफेयर, टैक्स ज्यादा लगाओगे तो सोशल वेलफेयर कम होगा। तो अगर इन तीनों पॉइंट्स को कवर करोगे तो कैसे होगा, बिजनेस डिसीजन किसकी बात करता है, कॉस्ट, प्रॉफिट, है ना, प्राइसेस, आउटपुट। गवर्नमेंट किसकी बात करती है, पॉलिसीज, एक्सपेंडिचर, प्राइस पॉलिसी, एलोकेशन, रिसोर्सेज, वेलफेयर। वेलफेयर इकोनॉमिक्स किसकी बात करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड हाउ टैक्सेशन अफेक्ट सोशल वेलफेयर। ठीक है, एक बार इंपॉर्टेंस देख लेंगे, भूलना नहीं है। इंपॉर्टेंस में क्या होगा, प्राइस डिटर्मिनेशन होगा, फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी, फॉरेन ट्रेड बात करता है, टैरिफ की, करेंसी की, गेन्स की, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग बात करता है, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन को समझने की, बिजनेस डिसीजन बात करते हैं कॉस्ट की, प्राइस की, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की। ठीक है, गवर्नमेंट क्या बात करता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज, टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसीज, है ना, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फॉर द वेलफेयर। और लास्ट में क्या बोलता है, how best results can be achieved through optimal utilization of resources and how tax affects social welfare। Microeconomics क्या बोलता है, entire economy की बात करता है, total employment, national income, output, investments में डील करता है। Microeconomic study of aggregate, इसकी भी एक डेफिनेशन, छोटी वाली डेफिनेशन याद कर लेंगे जो यहाँ लिखी हुई है, तो कार्ल शपीरो की। Microeconomic deal with the functioning of economy as a whole, इसकी भी स्टडी है। इसको इसको बोलते हैं, इसको सब्जेक्ट मैटर बोलते हैं, इसको थ्योरी बोलते हैं। अब ये ध्यान से पढ़ना बहुत ईजी है, मैं फिर से याद करा रहा हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक एक्सप्लेन करता है, ध्यान देना, विच, कौन कौन से फैक्टर है जो डिटरमाइन करते हैं लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कौन कौन से फैक्टर पहले को डिटरमाइन करते हैं, एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइन करता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो ये दोनों बढ़ेंगे, ध्यान देना। फिर कौन कौन सी कारण है जो इनमें फ्लक्चुएशंस लेके आती हैं, पहले क्या बोला, कौन कौन से फैक्टर से डिटरमाइन करते हैं, कौन कौन से कारण है जिसमें फ्लक्चुएशंस लेके आती हैं। फिर ध्यान देना, इनके लेवल को कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। डिटरमाइन करने के लिए दो फंक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, और थ्योरी ऑफ बिजनेस साइकिल को भी समझना पड़ेगा। सिंपल है, कौन कौन से फैक्टर्स इनको डिटरमाइन करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स इनमें फ्लक्चुएशंस लाएंगे, फिर उनको आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, और डिटरमाइन करने के लिए दो स्टडी करनी होगी, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल का मतलब होता है प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या बोलता है मैक्रो इकोनॉमिक, बोलता है डील करो कैसे जनरल प्राइस लेवल को डिटरमाइन करोगे, फिर उसके फ्लक्चुएशंस को एक्सप्लेन करोगे। और ये इसकी स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का पता चलता है। अगर प्राइस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन कम होते हैं तो डिफ्लेशन। ठीक है, डिटर्मिनेशन, कॉजेस, फ्लक्चुएशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। फिर हम लोग ग्रोथ और डेवलपमेंट मॉडल की बात करते हैं, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक बोलता है कंसिस्ट ऑफ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर वो बोलता है कि पहले तो कैसी ग्रोथ होना, कैसी डेवलपमेंट होना, फिर कौन कौन से कारण हैं जो क्या क्रिएट करते हैं देश में अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी, और उसको सजेस्ट करो स्ट्रेटेजी कि कैसे हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ाएं। क्या बोला, पहले तो बोलता थ्योरी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करती है, फिर ये भी बताती है किस वजह से अंडर डेवलपमेंट पॉवर्टी आया, फिर ये भी बताती है कैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट मॉडल को एक्सप्लेन करना है। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो बात करता है रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन टोटल नेशनल इनकम। तो चार थ्योरी होगी इसकी। पहला, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो फैक्टर्स को कौन कौन से फैक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स फ्लक्चुएशंस लाते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स उसको दो फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, और बिजनेस साइकिल क्या जाएगा उसमें। प्राइस लेवल का मतलब क्या होगा, प्राइस लेवल का मतलब ये होगा सिर्फ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्रिएट करेगा, कौन कौन सी चीजें उसको फ्लक्चुएट करती है। ग्रोथ मॉडल किसकी बात करता है, अंडर डेवलपमेंट पॉवर्टी की, और डिस्ट्रीब्यूशन बात करता है रेंट एंड प्रॉफिट की। अब फीचर्स में आते हो, बहुत इजी है। पहला फीचर क्या है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स है, बोलना मत एग्रीगेट्स, एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम, आउटपुट, प्राइस लेवल, बिजनेस साइकिल। ये इनकम थ्योरी है। इनकम थ्योरी का मतलब क्या होगा सर, यहाँ पर नेशनल इनकम की बातचीत की जाएगी। अब नेशनल इनकम में हम लोग ने क्या क्या पढ़े चैप्टर में, उसके एलिमेंट्स पढ़े हैं, उसकी मेथड्स पढ़े हैं, इसको हम सोशल अकाउंटिंग भी कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई भी पढ़ा गया है, उसमें कौन सी चीजें फ्लक्चुएशंस लेके आती है वो भी पढ़ा गया। फ्लक्चुएशन से क्या क्रिएट होता है बताओ, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा सर, ये लार्ज एग्रीगेट से डील करता है, उनके बीच का रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हर वेरिएबल एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। जैसे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट सब वेरिएबल है। जैसे एग्जांपल है, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगी, उससे आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और इवेंचुअली ग्रोथ होगी देश की। टेंशन मत लेना, ये दोनों पॉइंट डिफरेंट है, भूलना मत। ये लार्ज एग्रीगेट्स के फंक्शनल रिलेशनशिप की बात करता है, और ये इंटरडिपेंडेंस की बात करता है। लंबिंग मेथड क्या बोलता है, प्रोफेसर बॉल्डिंग के अनुसार कि फॉरेस्ट इज एग्रीगेशन ऑफ ट्री, और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ फॉरेस्ट नॉट द इंडिविजुअल ट्रीज। ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ मॉडल मैक्रो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूट करता है बहुत सारे फैक्टर्स को जो बताते हैं देश में ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होगा। फिर उससे आप क्या करते हो, उन फैक्टर्स के आधार पर ग्रोथ मॉडल बनाते हो। क्लियर है, और अल्टीमेटली आप किसको स्टडी करते हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे मैलिनोबिस मॉडल का मतलब क्या होता था, हैवी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्री एक मॉडल था कि देश को ग्रोथ कैसे करनी है इंडस्ट्रीज के थ्रू। प्राइस लेवल पढ़ते हैं हम लोग। प्राइस लेवल का मतलब क्या होता है, एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोड्यूस्ड विद इन इकोनॉमी। इसमें आपको कंसेप्ट भी आ सकता है, कंसेप्ट ना।
यही प्राइस लेवल बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कम होगा तो डिफ्लेशन। कीन्स क्या कहता है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ओरिएंटेड है। कैसे सर? बहुत सारी पॉलिसी बताता है, साइंटिफिक पॉलिसी बताता है ना, इकोनॉमिक पॉलिसीज बताता है, ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट कंट्रोल, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन के इंपॉर्टेंस। इट इज अ फंक्शन ऑफ इकोनॉमी। ये आइडिया देता है इकोनॉमिक सिस्टम का, ये आइडिया देता है लार्ज एग्रीगेट वेरिएबल्स का। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, ये कॉजेज बताता है जो फ्लक्चुएशन, किसमें फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, और उनको कैसे कंट्रोल करना है। पहले कारण बताता है, फिर कंट्रोल कैसे करना बताता है। नेशनल इनकम की स्टडी करने के लिए बात बताता है कि नेशनल इनकम को कैसे समझा जाएगा। नेशनल इनकम इज आल्सो नोन एज सोशल अकाउंट्स। जब तक आपको नेशनल इनकम नहीं पता चलेगी, आप इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बना पाओगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एडवांस स्टडीज, जो मैक्रो इकोनॉमिक की एडवांस स्टडीज है, वो किन की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, डेवलपिंग कंट्रीज की, जैसे कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटीज में, और डिफरेंस बताती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। परफॉर्मेंस ऑफ एक इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। नेशनल इनकम एस्टीमेट, जितने भी एनआई के एस्टीमेट्स हैं, वो मेजर करते हैं हमारा परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कंपेयरिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, ऑफ वन पीरियड टू अनदर। और स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, हम लोग यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स पढ़ते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। और आखिर में क्या होगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक हैज द एनालिसिस ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं पूरे के पूरे इंपॉर्टेंस को। इसकी स्टडी करता है, इकोनॉमिक स्टडी करता है, इकोनॉमिक सिस्टम को समझता है, क्रिकेट वेरिएबल को समझता है। कौन से फ्लक्चुएशंस देखता है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, उनके कारण, तीन है फैक्टर से, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, उनको कंट्रोल कैसे करना है। तो किसकी स्टडी करता है, नेशनल इनकम की, उसका सोशल अकाउंट्स की। फाइनेंशियल इनकम के बिना इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं बनाई जा सकती। फिर जो खराब कंट्रीज है, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करने की बात करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी को जज करता है, कंपेयर करता है प्रोडक्शन को वन टाइम टू अनदर टाइम। इकोनॉमिक वेरिएबल्स को स्टडी करने की मदद करता है, कौन कौन से इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स है आपको नीचे लिखा हुआ, उनकी प्रॉब्लम्स को स्टडी करने की मदद करता है। और लास्ट क्या लिखा है, ये डील करता है एम्प्लॉयमेंट है आउटपुट। हो गया बुरा मत। इसका आंसर है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, ऑल द डिसीजन व्हाट टू प्रोड्यूस, फ्री मार्केट इकोनॉमी, फैक्टर प्राइसिंग। ठीक है, चलो बाय।